हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत खुश मिजाज लड़की हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितना ही पहाड़ टूट जाए परेशानियों का, लेकिन मैं खुश ही रहती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे आदत नहीं है सबको ऐसे शो करने की। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया 30 डेज एपिसोड भी करना है, तो फिर मैं अपनी लाइफ का छोटा छोटा पार्ट आपको बताती जाऊँगी। लेकिन अब अपने बारे में मैं प्रॉपरली आपको, जैसे कि मैंने बताया था, 1 लाख फॉलोअर्स के बाद ही बताऊंगी। बेशक मुझे कितना ही टाइम लगे, 2 साल 3 साल कितना ही टाइम लगे, डजेंट मैटर, ठीक है। बट वर्ड्स आर वर्ड्स, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, ठीक है। तो आज की स्टोरी इस बिहाफ पे, ये जो चाची होती है ना, मतलब आई डोंट नो किसी के घर में कैसे भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो। मामी भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मैं एक पर्टिकुलर से टॉक्सिक आंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये औरत जो होती है ना, ये बेसिकली ऐसी होती है ना, इसको किसी की बात सुननी इवन समझनी भी नहीं है, ठीक है ना, रिश्ते निभाने हैं इसको, ठीक है। और पढ़ी लिखी भी नहीं है, देहाती है, कम पढ़ी लिखी है। उसके अलावा आप कुछ भी बोल दो, ना समझेगी ना सुनेगी, अपनी बात थोपती रहेगी। बच्चों की तरह बिहेव करती है, ठीक है। समझ नहीं आता कुछ भी, सारी लॉजिकल बातें। मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल भी दे सकती हूँ, फिर आ जाएगा अच्छा तो उसकी बात कर रही है। नहीं ऐसे। तो अब मिडिल फैमिली से आप बिलोंग करते हो ना, और अभी अभी चीज़ें आपने स्टार्ट करी हैं, तो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो कल को अगर कोई ने देख लिया तो फिर मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी कि अरे लड़की तो बहुत बोलती है, इसकी तो बहुत ज़बान चलने लग गई। तो क्या करे भाई, क्या करे, मर जाए। तो गाइज मैं आप लोग को ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत एकदम ऐसे कैद जैसा फील होता है मुझे। और मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, मेरे फ्रेंड्स इतने नहीं हैं, कोई नहीं है गाइस मेरी फैमिली में। मतलब धीरे धीरे करके अब मैं कुछ तो अपनी चीज़ें रिवील करूँगी, क्योंकि मेरे को ये पता है कि आज मैंने नहीं बोला तो मेरे अलावा कोई और आगे प्रकट नहीं होगा जो मेरे लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। सिर्फ मैं ही हूँ जो मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। मुझे इतना पता चल गया, आज नहीं मैं बोलूँगी, मैं बैठी रह जाऊँगी, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है, कल को हम रिग्रेट करने वाले कि मेरे पास उस टाइम पे टाइम था और मैंने टाइम को टाइम नहीं दिया, अपने आप को उस टाइम पे सुधारने की कोशिश नहीं करी। क्या पता चीज़ें अच्छी होती। मतलब रिग्रेट एक सबसे बड़ी बीमारी है। जीवन में रिग्रेट ही रह जाता है, फिर आदमी सिर्फ रोता ही रह जाता है, उसके पास कुछ चारा नहीं बचता। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ, ठीक है। कल को एज अ प्रूफ भी रह सकता है मे बी, या मेरी मेमोरीज के लिए भी रह सकता है। क्या पता मेरी लाइफ आज थोड़ी हैपनिंग है, कल को बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाए, क्योंकि वर्स्ट तो मेरे साथ बहुत कुछ हो गया जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। कुछ पर्टिकुलर सर्टेन लेवल मैं अटेन कर लूँगी जब मैं शायद सोचूं कि हाँ आई शुड रिवील, ठीक है। अभी तो मैं आपको जानती, मेरी वीडियोस पे 4-5 ही व्यूज़ आते हैं, वो भी 1-2 बंदे ही देखते हैं जो देखते, मेरे को नहीं पता। थैंक यू सो मच जो भी हो आप लोग, ठीक है। तो अभी 4-5 लोगों को तो मैं क्या ही बताऊँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट बताती हूँ। तो आज स्टोरी नंबर 1 है, तो उसको ही मैं बता रही हूँ कि वो सो कॉल्ड आंट के बारे में, कि ये आंटीज़, ये एक पर्टिकुलर औरत ऐसी होती है जो ना आपकी बात सुनती, ना उसको समझ में आती, ना आपकी कोई वैल्यू है, और अपनी ही चीज़ें ज़बरदस्ती थोपनी होती हैं, ठीक है। कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, हम बड़े हैं, हमारा तजुर्बा ज़्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और बैठे बैठे टाइम वेस्ट करती रहेंगी, किसी और लॉजिकल काम में इन्वॉल्व हो जाएंगी। मतलब वो मेंटली ग्रो कर ही नहीं पाए हैं। उनका शरीर तो बढ़ गया है गाइस, ठीक है, लेकिन वो दिमागी हालत उनकी अभी भी वही है। पता नहीं कौन से माहौल में रहे हैं, क्या करा है क्या नहीं करा है। सबसे बड़ी बात ना, देहाती हैं, ऊपर से पढ़ाई नहीं कर रखी। समझ रहे हो कि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी होती, वो फिर भी बहुत मैनरेबल होता है, लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन नहीं, ये एक पर्टिकुलर औरत है ना, इसको ना किसी की रिस्पेक्ट ही करनी आती, और अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाती है कि भाई इसी तरीके से बात कर जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आई डोंट लाइक पीपल लाइक दीज भाई। जो बात है वो है, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होली, और आप लोग के घर में भी कोई ना कोई पक्का एक ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे, जहाँ पे ऐसा है कि आप सोचते हो शायद, और वो मीठी छुरी होती है गाइस, मीठी छुरी। आपको मीठा बन के ना आपकी सारी चीज़ें ले लेंगी, आपकी सारी गॉसिप्स ले लेंगी, ठीक है, और बाद में आपको उसी पॉइंट पे एकदम हिट करेंगी। मतलब कोई दीन ईमान नहीं होता ऐसी औरतों का। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ गाइस, सावधान रहें, सतर्क रहें, ओवर शेयर ना करें, इमोशनली ज़्यादा हिट ना हो ऐसे लोगों से, क्योंकि इनको इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो बी केयरफुल।
दैट्स इट। बाकी मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं आगे आगे और भी इम्प्रूव करूँगी। अभी मुझे तो शायद मन में जो भी बातें चलती रहती है मैं आपको बताती रहती हूँ, ये रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और धीरे धीरे करके बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। स्पेशली मेरी मम्मा को सफ़र करना पड़ता है, या फिर मेरी मम्मा जैसी और इनोसेंट लेडीज़ को सफ़र करना पड़ता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, ठीक है? कि आप लोग भाई प्लीज़ आप इतना इमोशनली अटैच मत हुआ करो किसी से। वो मीठा बन के आपको मारेंगे, लेकिन आपको नहीं सुनना उनका। लिमिट में बात करो, लिमिट में, ठीक है? आप अपने अलावा आपका कोई नहीं है, ठीक है? आपके अपने अलावा आपका कोई नहीं है, तो प्लीज़ डू सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो। परेशान हो रहे हो तो किसी के पास कॉल करके चीज़ें शेयर कर लो, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के पास मत जाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ से ट्रस्ट की उम्मीद ज़ीरो है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही था। और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इससे, क्योंकि आपको एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी मिलता है, तो थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करना व्लॉग। एंड बाय बाय, थैंक यू।